वो तीनों मुझे एक वीरान घर में ले गए थे। एक आगे, एक पीछे और एक मुँह वाली साइड आ गया था और मुझे कपड़ों से आज़ाद कर दिया था उन्होंने, और ख़ुद भी अपनी पैंट शर्ट वग़ैरह उतार ली थी। मेरा नाम किरण है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरा शौहर कराची में नौकरी करता है और मैं यहाँ पे अपने सास और ससुर के साथ रहती हूँ। इस बात का इल्म गली मोहल्ले के सब लड़कों को था, इसलिए वो जब मैं बाहर निकलती मेरे आगे पीछे फिरते रहते थे। शादी के 3 साल होने के बावजूद मेरी कशिश में इजाफ़ा ही हुआ था, कमी ना आई थी। जब मैं घर से बाज़ार जाने के लिए निकलती तो लड़के मुझे देखकर मेरा पीछा शुरू कर देते थे। उन्हें मेरा चाल और मेरे पीछे-पीछे ले आती थी। मेरा मोटा जिस्म इन्हें मेरे पीछे लाने पर मजबूर कर देता था और अक्सर लड़कों के पैंट के उभार पे मेरी नज़र पड़ती थी जो कि मुझे देख रहे होते थे। उस वक़्त मेरी मुस्कुराहट मेरे चेहरे को और 4 चाँद लगा देती थी। मेरा शौहर एक बर्गर क्लास फैमिली का मेंबर था, क्लीन शेव। ऐसे मर्द मुझे पसंद न थे। मुझे तो वजाहत से भरपूर मर्द पसंद थे जिनके जिस्म पर फुल बाल हों, मूंछें हों, हल्की-हल्की दाढ़ी हो, बड़ी-बड़ी मूंछें हों। मुझे इस किस्म के मर्द बहुत पसंद थे। लेकिन शादी इनसे हो गई थी जो कि एक क्लीन शेव बंदा था। पहले तो मैं सोच रही थी कि किसी से ताल्लुक़ कायम कर लूँ, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि जो लड़के भी मेरी गली के थे, मोहल्ले के थे, सबको मैं देख चुकी थी। आज जब मैं बाज़ार जा रही थी तो मुझे लगा कि जैसे मेरे पीछा कोई हस्ब मामूल कर रहा है, पीछे-पीछे कोई आ रहा है। मैंने एक नज़र पीछे देखा तो मैं देखती ही रह गई। 6 फुट कद का एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 21 से 23 साल के दरमियान होगी। बड़ी-बड़ी मूंछें, छोटी-छोटी दाढ़ी, सामने की उसकी कमीज़ के बटन खुले हुए थे जिससे उसके जिस्म पे बाल इतने नज़र आ रहे थे कि जिसे देख के कोई भी लड़की पागल हो सकती थी। खैर, मैं उसे इग्नोर करके आगे चलने लगी। वो मुसलसल मेरे पीछे आ रहा था। मेरे करीब आके उसने कहा, मुझे आपका नंबर चाहिए। पहले तो मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मैंने फिर कहा, नहीं, मैं हर आते-जाते एरे-गैरे को अपना नंबर नहीं दे सकती। उसने कहा, नहीं, मुझे आपका नंबर ज़रूर चाहिए प्लीज़। मैं आपके मोहल्ले का नहीं हूँ, मैं अपनी बहन के घर आया हूँ यहाँ पे आपकी गली के साथ दूसरी गली में। लेकिन वहाँ पे ज़िक्र आपकी जवानी का चल रहा था। लड़कों ने मुझे बताया कि बहुत खूबसूरत लड़की है, तो मुझसे रहा ना गया कि आपको देखूँ। और अब जब देख ही लिया है तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने आपका नंबर लेना है। मेरी नज़र अचानक उसकी शलवार पे पड़ी तो तकरीबन मुझे तो लगा जैसे 1 फुट का नाक उसके पास है। इधर-उधर लोग देख रहे थे। मैंने खामोशी से अपना नंबर एक कागज़ पे लिख कर दे दिया, क्योंकि कागज़ मेरे पास मौजूद है। मैं घर का सामान लेने निकली थी, उसके ऊपर फिर सब बिल बनाया हुआ था सारा कि ये सामान आना है। मैंने उसे नंबर दे दिया। अभी मैं घर भी ना पहुंची थी कि उसकी कॉल आ गई। कहा कि देखो, मुझे आपसे मिलना है, कब मिलोगी? मैंने कहा, अभी नहीं मिल सकती, मैं तो अभी बाज़ार से वापस आई हूँ। अब तकरीबन 7-8 दिन बाद ही मैं सौदा सरफ लेने जाना है मैंने, तो आइंदा मुझे काले मत करना। मैं फिक्स 7 दिन बाद निकलूँगी तो फिर मुझे मिल लेना। उसने कहा, देखो यार, मैंने कल वापस जाना है, अगर कल ना हो सके तो परसों तक मैं रुक सकता हूँ, क्योंकि बहन के घर रुकना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं उसकी मजबूरी समझ चुकी थी और वैसे भी मेरे अंदर खुद एक आग सी लग रही थी उसे देख के। जैसा जवान मैं चाहती थी वो वैसा ही था। खैर, मैंने उसे कहा, चलो परसों मिलते हैं। परसों मैंने अपनी सास से शॉपिंग करने का कहा। मुझे पता था कि सास की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो मुझे अकेले ही बाज़ार जाने देंगी, और मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक से निकला। मेरी सास मुझसे कहने लगी, तुम अकेली बाहर चली जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैंने इस लड़के को फ़ोन किया कि मैं बाज़ार आ रही हूँ, तो मुझे कहाँ मिलोगे? मैं घर से बहुत तैयार होकर बाज़ार के लिए निकली थी। अपनी मुकम्मल शेव की, मैंने अपने जिस्म पे कोई बाल ना छोड़ा था। ऐसे तैयार हो रही थी जैसे एक सुहागन अपने शौहर के आने के लिए तैयार होती है। सब मर्दों की नज़रें मुझ पर पड़ रही थी। मुझे मर्दों की ऐसी नज़रों से अंदाज़ा हो रहा था कि आज मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। जैसे ही मैं
बाज़ार के करीब पहुंची तो एक गाड़ी मेरे पास आके रुकी। उसमें से वो लड़का निकला, लेकिन मैं हैरान रह गई कि उसमें 2 मर्द और भी थे, जो कि सेम उसी की कॉपी थे, जो कि उसके कज़न थे। मैं इनको देखकर घबरा गई, क्योंकि उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, वो 30-30 साल के लग रहे थे। जैसे ही वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं परेशान हो रही थी, लोग मुझे बहुत ज़्यादा देख रहे थे, इसलिए मैं बिना सोचे समझे इनकी गाड़ी में जा बैठी। मुझे इन आदमियों को देखकर अजीब सा महसूस होने लगा, कितनी ज़्यादा लड़के ये क्यों आ गए हैं। मुझे इनकी हरकतें अच्छी नहीं लग रही थी। वो हर आती जाती औरत को बहुत गौर से देख रहे थे। मुझे इन दोनों से खौफ आने लगा, क्योंकि तीसरा तो मेरा आइडियल था। आइडियल तो वो भी थे, इनकी शक्लें भी सेम थी, क्योंकि तीनों कज़न थे, एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जवानी वजाहत उनकी झलक रही थी उनके जिस्मों से। गाड़ी मुसलसल चल रही थी, वो मुझे एक होटल में ले गए, लेकिन जब मैंने गौर से देखा, वो होटल नहीं बल्कि किसी का घर था, जो कि बहुत ज़्यादा वीराने में था। इस घर के पास कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने मुझे इस घर के अंदर जाने को कहा, लेकिन मैंने अंदर जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। इनमें से एक ने कहा, तुम तो सिर्फ मुझे एक बार सिर्फ अंदर चली जाओ, हम तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, हर काम तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ही होगा। मैं भी बेबस थी, क्योंकि एक जैसा आइडियल मुझे चाहिए था, वैसे मुझे 3-3 लड़के इकट्ठे मिल रहे थे, और मेरे ख़ावंद से मिले हुए भी 5-6 महीने हो चुके थे। पहले तो मैं ज़िद करती रही, लेकिन फिर मैंने इनके साथ घर के अंदर दाखिल हो गई। मेरा दिल खुशी से फूले नहीं समा रहा था, और मुझे लग रहा था कि आज मेरे साथ ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ देर इनके साथ बैठकर हंसी मजाक गपशप होती रही। फिर उन्होंने मुझे एक गोली दी, कहा कि ये खाओ, इससे तुम्हारे सर में दर्द नहीं होगा। मैंने वो जैसे ही गोली खाई तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म के अंदर एक चिंगारियाँ सी फूट रही हैं। मुझे अपने दोनों साझेदार में एक आग सी लगती हुई महसूस हुई। मेरे जो 2 बॉल्स थे वो इस तरह अकड़ गए, और उनकी निप्पल बिल्कुल अकड़ गई। मैं बेचैन, और वो तीनों दूर बैठे हुए थे मुझसे। वो मुझसे उठ के दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गए। मैं तड़प रही थी, मैं चाह रही थी कि वो मेरे पास आए, और फिर मैंने उनको खुद एक से जाके, जो मेरा आइडियल था, जो मुझे जिसे मैंने नंबर दी थी 6 फुट वाला, मैं एकदम जाके उससे लिपट गई, और उसको जिस्म को चाटते चाटते उसका इज़हार बंद खोल लिया, और उसका बबलू अपने मुंह में डाल लिया। मैं बबलू को चूसे जा रही थी। इतने में वो दोनों दूसरे भी हंसते हुए आए। उन्होंने मेरे जिस्म से तमाम कपड़े उतार दिए, और अपने अपने बबलू भी निकाल के मेरे सामने लहराने लगे। हर एक का बबलू 8 और 7 के दरमियान का था। बस फिर क्या था, बाकी भी मुझे अपने बबलू चुसवाना जा रहे थे, लेकिन मैंने अपने वाले को न छोड़ा और जाके लेट गई। उन्होंने एक एक करके मेरे अंदर करना शुरू कर दिया था। वो उनके बबलू के आते पूरे एक रॉकेट थे यार, जो कि मुझे अंदर तक हिट कर रहे थे। लेकिन तीनों में से जिसका मुंह में था, वो जल्दी पानी छोड़ने लगा था, वो पीछे हटने लगा। मैंने कहा, नहीं, मैं तरस रही, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैंने आहिस्ता आहिस्ता घूंट घूंट करके सारा पानी पी लिया। उसके बाद दूसरे ने मेरे पी में अपना बबलू डाल के ज़ोर का झटका मारा। पेट टाइट होने की वजह से वो बहुत थोड़ा सा अंदर गया। कहते, ये क्या, तुम तो शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी ये हाल बना हुआ है। मैंने कहा, हाँ, मेरी शादी जिससे हुई वो बर्गर पर क्लास फैमिली का लड़का है, और उसका टोटल 5 इंच का है, बस तुम्हारा तो 8 से भी बड़ा लग रहा है। उसने कहा, कोई मसला नहीं, अगर तुम मिलना चाहो हम तुम्हें हर महीने मिल लिया करेंगे। मैंने कहा, ये मेरी खुशकिस्मती होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम कॉन्डम यूज़ करना, यार ये ना कोई मसला बन जाए। उन्होंने कहा, ठीक है। 8-8 इंच के मेरे आगे पीछे और मुंह में जा रहे थे। मेरा तो मस्ती से बुरा हाल हो रहा था। वो तीनों एक एक बार फारिग हो चुके थे। मैंने उनको फिर पकड़ के
चूस चूस के उनका खड़ा किया, क्योंकि मुझे गोली खिलाई गई थी कि मैं ठंडी नहीं हो रही थी। 2 और 3 बार जब उन्हें मैंने रिलीज़ करवा दिया, उसके बाद मेरी भी बस हो गई। जब टाइम देखा तो 4-5 घंटे बीत चुके थे यार। मैं परेशान थी कि मेरी सासू माँ की गोलियाँ भी ख़त्म थी और वो परेशान हो रही होंगी कि बाज़ार इतना टाइम तो नहीं लगता। मैंने फ़ौरन घर कॉल की, मैंने कहा मम्मा यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, तो बस मैं भी आधे घंटे तक वापस आ रही हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, शॉपिंग कर लेना, कोई चीज़ रहना चाहिए, बार बार नहीं जाया जाता बाज़ार। मैंने कहा खाने पीने का सामान भी मैं ले आऊँगी। उसके बाद फिर मैंने सबका एक एक बार चूस के छोड़ दिया। वो मुझे गाड़ी में बिठा के बाज़ार लेकर गए और खूब शॉपिंग करवाई। ऐसे मस्त मर्द मुझे ज़िंदगी में पहली बार मिले थे। अगर आप लोग भी ऐसे ही मस्त हो, मुझसे मिलना चाहते हो, तो मुझे सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना एरिया का नाम ज़रूर बताना। सही है। मुझे कैसा मर्द पसंद है? मुझे जिसके जिस्म पर फुल बाल हो, जिसका साइज़ कम से कम 7-8 इंच हो, मूंछें हो, दाढ़ी हो। सही है। कद लंबा होना चाहिए, 6 के लगभग, 5.5-6 का कद हो। कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी स्टोरीज़ ऐसी ही होती हैं, थोड़ी सी सुन के ना छोड़ा करो, पूरी कहानी सुना करो। पूरी कहानी सुनोगे तो तुम्हारा पानी भी ऐसे निकलेगा जैसे कि मेरी 3 में लड़कों का निकलता है। ओके गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, फिर बात होगी। नेक्स्ट कहानी में लेके आऊँगी फुल जवानी से भरपूर। मेरा जिस्म पे 3 मर्दों ने राज किया था। फिर उसके बाद मुझसे हर हफ्ते हर महीने मिलती रही हूँ यार। कभी उनको मैं घर बुला लेती हूँ और कभी उनके पास चली जाती हूँ, क्योंकि जो मर्द मैं चाहती थी वो मर्द मुझे मिल गए, और जो चीज़ वो चाहते हैं मैं उन्हें देती हूँ, आगे पीछे और मुँह से। मुझे कोई टेंशन नहीं है। सब्सक्राइब में अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना आपका हक बनता है, और फिर आपके फ़र्ज़ है, लाइक ज़रूर किया करें मेरी कहानियाँ, और पूरी सुना करें, थोड़ी थोड़ी ना सुना करें, ताकि आपका पानी भी सुनते सुनते पटक करके निकल आए। सही है ना। पानी का जायका पता है कैसे होता है? जिस चीज़ को पता है वो नीचे कमेंट करके बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।